अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है आपके पास इन द फिगर एन इलेक्ट्रिसिटी टावर इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप, फाइंड द हाइट ऑफ टावर इज द इफ द हाइट ऑफ इट्स इमेज इज 0.5 मीटर। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास लेंस है, यहाँ पे आपके पास टावर है और यहाँ पे आपके पास उसकी इमेज, और इस तरह से उन्होंने आपको ये फिगर दी हुई है। ठीक है, उन्होंने आपको यहाँ पे इसकी हाइट का भी बताया हुआ कि हाइट यहाँ पे कितनी है, 0.5 मीटर है। यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस 5 है, इन दोनों का डिस्टेंस आपके पास 100 है और इस वाले की हमें हाइट बतानी है। आप देखिए तो अगेन आपके पास ये दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही है ना, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। अगर इस वाली को आप फ्लिप करें, मीन्स के इस वाली को अगर आप इस तरह से ऊपर करें तो ये आपके पास इस तरह की ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, और ये वाली इस तरह से ट्राइंगल है, तो अब आपको थोड़ा सा इनको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इन ट्राइंगल्स को कंपेयर करना होता है। अब अगर हमने इसको फ्लिप किया तो ये देखिए, ये वाली नीचे वाली इसकी क्या थी, ये वाली साइड 5 थी, इट्स मीन इसके ट्राइंगल की ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड क्या थी 0.5, तो इट्स मीन कि ये वाली है 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये वाला जो टावर है यहाँ पे ये हमें अननोन है, तो इसको आप इक्वल्स टू टी कर लें, अननोन है, और उसकी ये वाली जो बेस है ये कितनी है 100, तो ये बेस आ गई 100। अच्छा, आप देखें तो जो भी हम इस तरह से हमारे पास जब सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं तो जो उनकी साइड्स होती हैं वो उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स कि उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड होती है वो हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने हमेशा किस तरह से देखना होता है, एक साइड हमने वो डिवाइड करनी होती है जिसकी दोनों वैल्यूज गिवन हो, और फिर दूसरी साइड वो डिवाइड करनी होती है जिसमें एक अननोन हो। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये वाली दो साइड्स है ना, ये वाली दो साइड्स तो हमारे पास गिवन है, इट्स मीन कि हमने इन दो साइड्स को तो डिवाइड करना ही करना है। उसके बाद फिर हम इन दो साइड्स को भी डिवाइड करेंगे और हमने इक्वालिटी का साइन लगाना है। ये वाली जो ट्राइंगल थी इसका नाम क्या है, ये वाला है ए, ये है बी और ये वाला है सी। यहाँ पे फिर ये वाला है सी, ये वाला है डी और ये वाला है ई। तो अब ये देखें इनके नाम हमने कैसे लिख लिए कि पहले, अच्छा अब आपकी मर्जी है, अगर आप पहले ये वाले दो लिखना चाहें तो भी, ये वाले दो पहले लिखना चाहें तो भी, मैंने पहले ये वाली दो लिखी है। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई। हमने हमेशा इनको डिवाइड करना होता है। ठीक है, दो को, और अगर ये वाली साइड की लिए तो हमने एक सिमिलर साइड की ही लेनी होती है दोनों। ऐसा नहीं हो सकता कि इस वाली को हम इस साइड से डिवाइड कर लें या इस वाली को हम इस साइड से डिवाइड कर लें, हमने इनको एक ही साइड से डिवाइड करना होता है। तो बेस और बेस डिवाइड करनी है, ये वाली अगर सीधी है तो फिर यहाँ से भी हमने सीधी वाली से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिवाइड किया, क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू का साइन, और फिर नीचे हमने एक बेस ले ली तो बी सी डिवाइडेड बाय सी ई, और यहाँ पे लिख लिया। अब आप इनकी वैल्यूज लगा लें, ए बी हमारे पास क्या है 0.5, उसके बाद यहाँ वाला डी ई क्या है हमारे पास टी, तो वो टी एज इट इज आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है बी सी हमारे पास क्या है 5 और सी ई हमारे पास है 100। वहाँ पे हमने उनकी वैल्यूज लगा ली। आप देखें तो दो फ्रैक्शन है और इक्वालिटी का साइन है, तो इट्स मीन के ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर लेना है, इस वाली को इस वाली के साथ मल्टीप्लाई, इस वाली को इस वाली के साथ मल्टीप्लाई। तो 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में इक्वालिटी का साइन ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखें तो जब हम इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, यहाँ पे 50 इक्वल्स टू 5t। हमें अकेला टी चाहिए, तो ये वाला जो 5 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके इसने डिवाइड हो जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 50/5 इक्वल्स टू टी। 50 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10, और ये सारी वैल्यूज आपके पास मीटर में है इसलिए इसके साथ भी मीटर आ जाएगा। तो इट्स मीन कि जो हाइट ऑफ टावर है वो हमारे पास कितनी हो गई है, 10 मीटर हो गई है। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास यहाँ से दो आपने पहले देख ली कि कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग साइड वो प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स हम उनको डिवाइड करते हैं दो साइड्स को। तो अगर नीचे वाली को नीचे वाली के साथ और साइड वाली को साइड वाली के साथ हमने डिवाइड कर लिया, उनके नाम भी लिखे, उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारे पास हमारे टावर की हाइट आ गई। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास अगेन इस तरह से फिगर्स गिवन है और इनमें हमें अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। अगेन हमने इसमें सेम वही कंसेप्ट यूज करना है जो कि हम इस पूरी एक्सरसाइज में स्टार्ट से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन देखें आपके पास ये है, इसमें उन्होंने आपको बताया कि ये वाली और ये वाली जो दो है ये आपस में पैरेलल है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें तो एक आपको ये वाली छोटी ट्राइंगल नजर आ रही होगी, ये वाली छोटी ट्राइंगल, और फिर अगर एक फुल देखें तो एक आपके पास फुल ट्राइंगल भी है। तो यहाँ से ना पहले मैंने इनको अलग अलग कर लिया, एक छोटी को मैंने यहाँ से अलग कर लिया और जो एक बड़ी वाली है उसको भी मैंने यहाँ से अलग कर लिया ताकि देखने में आसानी हो जाए। अब ये देखें ये जो एक्स और यू है, एक्स और यू के कितनी है, आपको ए दिया हुआ है, ये वाली आपके पास 6 है। अब यहाँ पे देखें तो ये पूरी एक्स और वाई कितनी है, a+2, ए और ये वाला पूरा है ना, तो पूरा क्या है a और 2 है, तो इस मीन के a+2 हो जाएगा पूरा। और इसी तरह से अगर ये वाला पूरा देखें, ये वाली साइड पूरी ट्राइंगल के लिए, तो ये क्या है 6+4, तो ये आपके पास 6+4
प्लस 4 साइड है, ठीक है। तो अगेन अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ से ए फाइंड करना है, एक ए ही अननोन है, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब देखें तो अपना यहाँ पे पहले लिख लेंगे कौन सी साइड किसके साथ कंपेयर करनी है। एक्स जो है वो एक्स के साथ कोरिस्पॉन्डिंग है, जो है वो वाई के साथ कोरिस्पॉन्डिंग है, और जो वी है वो जी के साथ कोरिस्पॉन्डिंग है। इट्स मीन कि हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, एक्स को हमने एक्स के साथ करना है, यू को हमने वाई के साथ करना है, और वी को हमने जी के साथ करना है। इस तरह से भी आपके पास गलती नहीं होगी, इस तरह से आप पहले लिख लें तो आसानी हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है कि इन द फिगर वी हैव टू ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, दो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर हैं, तो इट्स मीन कि जो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा अब देखें तो हमने अगेन उसी तरह से देखना होता है कि एक साइड आपको वो लेनी है जो दोनों में गिवन है, और एक साइड वो जो हमने मतलब हमें फाइंड करनी है अननोन है। तो एक साइड ये वाली तो इनमें दोनों में आएगी ही आएगी, और दूसरी साइड हम ये वाली ले लेंगे। तो इट्स मीन कि एक बार हम ये वाली साइड डिवाइड करेंगे इक्वल टू का साइन, और फिर हम ये वाली और ये वाली साइड डिवाइड करेंगे। तो आप पहले ये वाली भी लिख सकते हैं और उसके बाद ये वाली साइड लिख लें, या पहले ये वाली दोनों साइड्स लिख लें, इक्वल टू का साइन लगा के ये वाली दोनों साइड्स लिख लें, इसमें मसला नहीं है। मतलब पहले ये और बाद में वो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पहले मैंने ये लिख लिया। अब पहले हमने ये वाली दोनों साइड डिवाइड करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स यू डिवाइडेड बाई एक्स वाई, एक्स यू डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू ये वाली साइड एक्स वी डिवाइडेड बाई एक्स जी, एक्स वी डिवाइडेड बाई एक्स जी। अब आप इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लें, ए डिवाइडेड बाई ए बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 10, ए डिवाइडेड बाई ए बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इंटू ए बाई 2 इक्वल्स टू 6 बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो 10 है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 6 है वो a प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 a's आर 10a, 6 a's आर 6 प्लस 6 2's आर 12, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब आपने a और a को आप एक तरफ कर लें ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सके। तो ये वाला 6 यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो 10a माइनस 6a इक्वल्स टू 12, तो 4a इक्वल्स टू 12। अब हमें अगेन यहाँ से खाली ए की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वहाँ ले जाके डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने अगेन यहाँ से पहले आपने दोनों को अलग अलग कर लें, जो छोटी ट्राइंगल है जो बड़ी ट्राइंगल है उनकी जो गिवन साइड्स है वो लिख लें। फिर हमने एक साइड को एक के साथ अच्छा, और अगर आपने पहले इस साइड की ये वाली इस ट्राइंगल की ये वाली साइड चूज़ किया और यहाँ से ये, तो फिर अगेन आपको इसी की पहले लिखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जैसे यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स यू बाई एक्स वाई, ठीक है, एक्स यू बाई एक्स वाई लिखा ना। तो अब हमें यहाँ पे अगेन हमें इसी वाली ट्राइंगल का पहले लिखना था। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले एक्स यू बाई एक्स वाई लिखें और फिर एक्स जी वाला और वो वाला लिख दें। पहले अगर जो ट्राइंगल लिया उसका ऊपर वाला जो आपने यूज़ किया, अगेन आपने फिर उसी ट्राइंगल की ही दूसरी साइड यूज़ करनी है। ट्राइंगल आप फिर स्विच नहीं कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे दोबारा से ये इस वाले ट्राइंगल की यहाँ पे ऊपर एक्स जी लिख ले और इस तरह से लिखेंगे तो आपका थोड़ा सा मसला हो जाएगा आंसर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला है, इसमें भी देखें तो आपके पास ये अगर आप देखें तो एक आपको ये वाली छोटी ट्राइंगल नज़र आ रही है यहाँ पे, और फिर एक ये पूरी बड़ी ट्राइंगल है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे अलग अलग कर लिया। जो छोटी वाली ट्राइंगल है वो ये है, और जो बड़ी वाली ट्राइंगल है वो ये है। छोटी वाली देखें ये है ना DAE x2 और 1.5, x2 और 1.5, और जो बड़ी वाली ट्राइंगल है उसमें देखें ये वाली साइड पूरी y है, नीचे वाली साइड पूरी कितनी है 5, और ये वाला 2, तो मीन्स 5 प्लस 2, तो ये वाली 7 साइड है, और फिर ये वाली कितनी है 6 प्लस x। अब हमारे पास यहाँ पे दो अननोन है, एक x है और एक y है। तो अब हमने पहले कोई एक फाइंड करेंगे, उसके बाद हम दूसरा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक वो वाली साइड लेनी है जो आपके पास दोनों वैल्यूज गिवन हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कहाँ पे दोनों वैल्यूज गिवन है, इसकी बेस में, मीन्स कि एक तो आपने इन दोनों को डिवाइड करना ही करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये वाली दो साइड्स लें, क्योंकि देखिए इसमें ये भी अननोन है और ये भी अननोन है। तो दो अननोन हम नहीं फाइंड कर सकते, एक अननोन होना चाहिए ताकि हम उसको फाइंड कर लें, ठीक है। तो एक तो आपने ये वाली दो डिवाइड करनी है। उसके बाद अब आपके पास चॉइस है, अगर आप y के साथ करना चाह रहे हैं, पहले y को फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों के साथ ये वाली दो साइड्स ले लेंगे, और अगर आप x को फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये वाली दो साइड्स ले लेंगे। पहले मैंने y को फाइंड करना चाहा है, तो अब देखें ये वाली दो साइड्स डिवाइड हो जाएंगी, इक्वल टू का साइन, ये वाली दो साइड्स डिवाइड हो जाएंगी। तो पहले आप यहाँ पे लिख लें, वो क्या हो जाएगा, DA डिवाइडेड बाई BA इक्वल्स टू ED डिवाइडेड बाई CD। हमने यहाँ पे सारा कुछ लिख लिया। अब आप इनके सिंपल वैल्यूज लगा लें, 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाई y, इस तरह से लिखा गया। अगेन आपके पास दो फ्रैक्शंस आ गई हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2y इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 1.5, आपके पास आ जाएगा 10.5। हमें यहाँ से खाली y चाहिए, तो 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y आ गया 5.25। इट्स मीन कि यहाँ वाली जो अब हमारे पास ये वाली साइड्स थे, ये वाली हमारे पास क्या आ गया 5.25। अब देखें
तो हमारे पास ये वाली भी नोन हो गई है, ये वाली भी नोन है। अब देखें तो अगर आपको अब हमें यहाँ से एक x फाइंड करना है ना, तो अब हमारे पास ये वाली साइड तो 2 डिवाइड होंगी। तो अब हमारे पास चॉइस है, या तो आप ये वाली 2 सेम उसी तरह से डिवाइड कर लें, या आप ये वाली 2 भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखें ये वाली भी तो दोनों नोन हो गई है ना। तो अब आप ये वाली 2 भी डिवाइड कर सकते हैं और ये वाली भी कर सकते हैं, लेकिन एक तो ये वाली हो जाएगी, तो इन 2 में आपके पास चॉइस है। तो अब मैंने जो डिवाइड किया वो मैंने अगेन ही सेम ही लिखी है कि ये वाली और ये वाली साइड डिवाइड की है, और ये वाली की है। तो आप ये वाली 2 डिवाइड और फिर ये वाली भी कर सकते हैं, तो भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा, फॉर x के लिए आपके पास ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन DA/BA इक्वल्स टू EA/CA। सेम साइड से हम ले लेंगे, यहाँ पे उनकी वैल्यूज लगा लें। 2/7 इक्वल्स टू x/6 प्लस x, 2/7 इक्वल्स टू x/6x। अब आपने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को इसके साथ और 7 को इसके साथ, 2 को 6 के साथ भी और 2 को x के साथ भी, 2 6 12, 2x इक्वल्स टू 7x। तो अगेन देखें, एक x इस तरफ है, एक x इस तरफ है, तो हमने ग्रुप मतलब सेम टर्म्स को एक तरफ करना होता है। तो आप और जो हमारे पास फाइंड करनी होती है हमने अननोन वैल्यू, वो हमारी कोशिश होती है कि वो राइट साइड पे रहे, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये वाला जो 7 है इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, और जो 12 है उसको हम उस तरफ ले जाते हैं, या बेशक इस तरफ भी 2 को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि 7 को उस तरफ ले गए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x, 7 यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो गया, और फिर ये वाला जो 2 था इसको मैं दूसरी तरफ ले गई, तो ये यहाँ पे -12 हो गया, 2 वहाँ पे जाके। इस तरह से इन दोनों को सॉल्व करें, -5x इक्वल्स टू -12, माइनस और माइनस कैंसिल हो सकते हैं इस तरह से। अगर एक टर्म है दोनों के साथ माइनस है तो वो कैंसिल हो सकते हैं। x इक्वल्स टू 12/5 हो जाएगा, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि हमारे पास अब x भी आ गया और y भी आ गया, हमें यही 2 फाइंड करने थे। नेक्स्ट है हमारे पास C में भी देखें तो उसी तरह से हमारे पास ट्राइंगल गिवन है। एक ये छोटी वाली ट्राइंगल है जो मैंने यहाँ पे बना दी, और एक ये पूरी बड़ी ट्राइंगल है जो कि यहाँ पे है। छोटी ट्राइंगल देखिए कौन सी है, CDE और 20। बड़ी ट्राइंगल है CAB। अब ये देखें इसकी ये वाली पूरी साइड क्या है, 12 प्लस A और 50 प्लस 20 और 12 प्लस A। अब अगेन हमने उसी तरह से कंपेयर करना है, A जो है वो D के साथ, B इसके साथ और ये वाला इसके साथ है, ठीक है। अगेन देखें तो हमें वो वाली एक साइड लेनी होती है जिसमें दोनों वैल्यूज गिवन हो, और फिर हमने उसको दूसरी साइड पे हमने वो लेना होता है जो अननोन हो, तो वो ये हो जाएगा। मीन्स कि एक बार हमने इस वाली को इस वाली के साथ डिवाइड करना है, सेम साइड के साथ करते ना। अगर ये वाली साइड ली थी तो इट्स मीन के ऊपर वाली ट्राइंगल को भी हमने इसी साइड से डिवाइड करना है। तो 20 को हमने इसके साथ डिवाइड कर लेना है, इक्वल्स टू, अब अगर हमने पहले 20 लिया था नीचे, तो फिर हमें दोबारा से A के साथ उसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हमें पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि AC/DC कर लिया, मीन्स के पहले इसको इसके साथ डिवाइड कर लिया और फिर इसको इसके साथ डिवाइड कर लिया। AC/DC इक्वल्स टू BC/EC। यहाँ पे इनकी वैल्यू लगाएं, AC क्या है 12 प्लस A, DC क्या है A। उसके बाद अगेन यहाँ से ये वाली यूज होगी, BC है आपके पास 15 प्लस 20 क्या होता है 35, BC है 35 और ये वाली है आपके पास 20। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 के साथ, 20 12 जार हो जाएगा आपके पास 240 प्लस 20 इक्वल्स टू 35। अगेन हमने A को एक तरफ करना है और नंबर को एक तरफ करना है, तो ये वाला जो 35 है इसको इस तरफ ले आएंगे, तो अगेन यहाँ पे आके -35 हो जाएगा, और ये वाला 240 जब उस तरफ जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 20A माइनस 35A माइनस 15A हो जाएगा, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, और A हमारे पास क्या आ जाएगा 240/15। 240 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 16 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। तो सिंपल हमने सब में उसी तरह से किया कि आपके पास जो ट्राइंगल थे उनको आपने सेपरेट कर लिया, फिर एक साइड जो ऊपर वाली ली थी वही वाली साइड नीचे वाले में से लेके डिवाइड करनी है, इक्वल टू को साइन, और फिर आपने दूसरी को इसी 2 वाली साइड्स को डिवाइड करना है, और हमारे पास फिर अननोन का आंसर आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट, उसमें भी ये देखिए एक आपके पास ये वाली ट्राइंगल है और एक भी ये पूरी ट्राइंगल है। तो जो पूरी ट्राइंगल है वो क्या है, ये वाली साइड उसकी हो जाएगी 3 + y, ये वाली 12 और ये 6 + 9, और फिर ये छोटी ट्राइंगल है ये x एंड y है और ये वाली साइड इसकी 9 है। अगेन हमने उसी तरह से करना है, C E के साथ है, A D के साथ है और B D के साथ है। अगेन देखें तो अब हमें एक पहले वो वाली चूज करनी है जो दोनों साइड की बना, तो वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली और ये वाली। अब देखें तो हमारे पास 2 अननोन है, तो अगेन आप पहले x फाइंड करना चाहेंगे तो फिर इन 2 के साथ आपने ये वाली 2 डिवाइड करनी है, और अगर आप पहले y फाइंड करना चाहते हैं तो इन 2 के साथ आपने ये वाली 2 को यूज करना होगा, ठीक है। मैंने पहले x फाइंड करना चाहा है तो x के लिए मैंने इन 2 के साथ ये वाली 2 साइड डिवाइड की है, ठीक है। ये क्या बना मेरे पास, CB/EB
इक्वल्स टू सी ए बाई ई डी, ये वाली दो साइड्स डिवाइड हुई और ये वाली दो साइड्स डिवाइड हुई। उस तरह से आपने इनकी वैल्यूज लगा दी। सी भी हमारे पास क्या है 6 + 9/9 इक्वल्स टू 12/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे 15 है, 15/9 इक्वल्स टू 12/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 15 को x को 9 को 12 के साथ, तो 108 इक्वल्स टू 15x। हमें यहाँ पे खाली x चाहिए तो 15 को वहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे x हमारे पास आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखें तो हमारे पास भी ये वाली साइड भी 7.2 सेंटीमीटर आ गई है। इट्स मीन कि अब एक साइड तो हमने ये वाली लेनी है और एक फिर आप या तो ये इन दो से डिवाइड कर सकते हैं, फिर या ये वाली ले सकते हैं, क्योंकि एक तो अननोन हो जाएगी ना, और फिर एक जो नॉन है वो आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अगेन यही वाली यूज़ की है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा अगेन सी बी बाई ई बी इक्वल्स टू ए बी बाई डी बी हो जाएगा, ठीक है। वो वाली मीन्स कि ये वाली साइड वाली और फिर ये नीचे वाली, इनकी वैल्यूज लगाएं 15/9 इक्वल्स टू 3 + y/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 15/y इक्वल्स टू 9 × 3 = 27। ये यहाँ पे लिखा जाएगा 9 × 3 + y, 9 3 = 27 + 9y। उसके बाद आपने यहाँ पे y को एक तरफ करना है, नंबर को एक तरफ करना है, तो y को y के पास ले जाए और ये वाला यहाँ पे अकेला ही रह जाएगा। 15y - 9y इक्वल्स टू 27, 15y - 9y हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 27, y इक्वल्स टू 27/6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाना है, तो y हमारे पास आ गया 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी एंड एंगल ई। अब ये देखें, ये जो दरमियान में होता है ना, हमने वो वाला एंगल फाइंड करना होता है, तो इसमें एंगल ई, और फिर उन्होंने पूछा है इस ई डी पैरेलल टू सी बी, ये वाले जो है ये पैरेलल की बात हो रही है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास इसमें भी फिगर गिवन है, वो वाली फिगर हम देखें तो हमारे पास देखिए ऐसी है। यहाँ से भी आप पहले सेपरेट कर लें, एक ट्राइंगल छोटी ये वाली सेपरेट कर लें और एक पूरी बड़ी ट्राइंगल ये सेपरेट कर लें। अगर आपको याद हो तो जो हमने इनके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके एंगल्स हमेशा सेम होंगे, ठीक है। एंगल सेम होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड, इन्होंने पहले देख लें कि हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल सी इस बड़ी वाले ट्राइंगल में है ना, मतलब यहाँ से हमने एंगल सी फाइंड करना है। ये ट्राइंगल है तो सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल हमारे पास हमेशा कितना होता है 180 होता है। मतलब अगर आपके पास ट्राइंगल के जितने भी एंगल है ना, आप इनको ऐड करेंगे तो आपने वो हमेशा इक्वल्स टू 180 होगा। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अभी देखें ये वाली जो हमारे पास अननोन साइड है ना, तो आप इसको एक्स लेट कर लें। तो मीन्स कि ये और ये वाला देखिए राइट एंगल है, तो राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। इट्स मीन कि ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला आपके पास 40 गिवन है। तो सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। इट्स मीन x + 90 + 40 इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास वो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन बना ली कि सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे आप इन दोनों को सॉल्व करें, 90 + 40 130 हो जाएगा। 130 को यहाँ ले जाके 180 के साथ माइनस कर लें तो x हमारे पास आ जाएगा 50। x यही वाला था जो हमने लेट किया था। इट्स मीन कि ये वाला जो एंगल हमें फाइंड करना है सी वाला, वो एंगल क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगेन देखें अगर यहाँ पे ये वाला एंगल 50 था तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो ई वाला एंगल है वो भी हमारे पास 50 ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट हमें ई वाला फाइंड करना था ना, तो नेक्स्ट ई वाला भी हमारे पास 50 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा था क्या ये पैरेलल है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल हैं। वो कैसे, क्योंकि देखिए जब हमने इनको कंपेयर किया तो ऊपर वाले के साथ ई, इसके साथ और ये देखिए ये वाली और ये वाली साइड एक साइड से है ना, तो ये आपके पास दोनों पैरेलल ही होंगी क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो आपने कह देना है यस बोथ आर पैरेलल बिकॉज दे आर सिमिलर एंड इन सिमिलर ट्राइंगल्स दे हैव सेम कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन हमारे पास एक है ट्राइंगल XYZ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड LM पैरेलल टू YZ। फिर हमें फाइंड करना है A एंड B व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल XLM रेस्पेक्ट टू साइड एंड एंगल। सबसे पहले तो ये देखिए उन्होंने आपको क्या बोला है XYZ, ये जो बड़ी ट्राइंगल है ये कौन सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये वाली इक्विलेटरल क्या होती है जिसके सब साइड सेम होती हैं, ठीक है, ये उसके सब साइड सेम होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो उन्होंने बोला कि ये वाली जो बड़ी ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, और ये वाली पैरेलल है। इट्स मीन कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, बड़ी वाली भी और छोटी वाली दोनों सिमिलर है। हमें इनकी एंगल्स फाइंड करनी है, ठीक है। आप देखें जो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं ना जिसके सब साइड सेम होती हैं, उसके एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है। उसके जो सारे एंगल्स होते हैं ना वो हमेशा 60 डिग्री होते हैं। ये एक आपके पास इसकी प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कि उसके जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा 60 60 और 60 ही होते हैं। तो यहाँ से हमें ए और बी फाइंड करना था। और अगर ये वाली पूरी वाली बड़ी ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इट्स मीन कि ये वाली छोटी भी सिमिलर है ना, तो इट्स मीन कि छोटी भी इक्विलेटरल ही होगी। तो इसमें हमने क्या लिखना है, एज LM पैरेलल टू YZ इट्स मीन ये वाली और ये वाली बोथ आर सिमिलर।
अगर एक्स वाई जी इक्विलेटरल है तो इट्स मीन के एक्स एल एम भी इक्विलेटरल हो जाएगी, और फिर आर एंगल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री, तो इट्स मीन के ए भी 60 और बी भी 60 हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा है कि एल एक्स एम हमारे पास कौन सी टाइप है, मतलब क्या ट्राइंगल है, तो एक्स एल एम भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी, और हमारे पास ये एक्यूट भी हो जाएगी। एक्यूट कौन सा होता है, लेस देन 90 डिग्री। अब ये देखें ये 60 है ना, लेस देन 90 डिग्री, तो इसमें हम इसको एक्यूट भी बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, और इक्विलेटरल भी बोल सकते हैं, तो इसके ये दो नाम बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन आपके पास इस तरह से कुछ गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री इफ द लॉन्गर वन इज 12 मीटर हाई। आपके पास एक ट्री ये है, एक ट्री ये है, उन्होंने बोला कि हमें इस छोटे वाले की फाइंड करनी है हाइट, जबकि इस बड़े वाले की आपके पास हाइट कितनी है 12 मीटर, where the observer is at a distance of 25 मीटर फ्रॉम द शॉर्टर ट्री। जो ऑब्जर्वर यहाँ पे था, ठीक है, ऑब्जर्वर जो शॉर्टर ट्री से कितना डिस्टेंस है ऑब्जर्वर का शॉर्टर ट्री से 25 मीटर, तो इट्स मीन कि ये वाला आपके पास जो इस शॉर्टर ट्री से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 25 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्री इज 5। इस वाले और इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 5 है। ठीक है, ये हमने वहाँ से देख लिया। अब आप यहाँ से अगेन ट्राइंगल को अलग अलग कर लें, ये वाली एक आपके पास छोटी है और एक ये भी पूरी बड़ी ट्राइंगल है, तो ये वाली मैंने बड़ी ट्राइंगल बनाई, इसमें उन्होंने इस ट्री की हाइट क्या बताई है हमें यहाँ पे 12, तो ये वाली साइड आपके पास 12 हो जाएगी, नीचे वाली साइड आपके पास 5, क्योंकि ये वाला इतना 25 था और फिर ये वाला अगेन इनके दरमियान का डिस्टेंस 5 था, 25 + 5 हो जाएगा हमारे पास ये वाला 30, और फिर ये वाली हमारे पास तो गिवन ही नहीं है, इसलिए हमें इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगेन छोटी ट्राइंगल को देखें तो ये वाला हमें इसी की तो हमें फाइंड ही करना है ना, ये वाली साइड, तो ये वाली साइड आप x के इक्वल ऐड कर लें, ये वाली 25, और अगेन हमें ये वाली नहीं पता, तो अगेन हम वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे सिमिलर ट्राइंगल वाली के, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक आप ये वाले डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा, BC डिवाइडेड बाई EC इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाई DE। अगेन आपने इनकी वैल्यूज लगा लें, BC हमारे पास क्या है 30/25 इक्वल्स टू 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 30 टाइम्स x इज 30x और 25 टाइम्स 12 इज 300। x हमें फाइंड करना है तो 30 को यहाँ ले जाके डिवाइड करें, 100 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। इस मीन के ये वाला जो शॉर्टर ट्री था इसकी हाइट हमारे पास कितनी है 10 मीटर।